क्लास 12। इस वीडियो में मैं आपको हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय का आपको एमसीक्यू बताऊंगी और साथ में उसका काव्य सौंदर्य भी बताऊंगी। तो पहले मैं आपको कविता का काव्य सौंदर्य बताती हूँ। देखिए, जो काव्य सौंदर्य है वो पूरी कविता का मैं एक साथ ही बता रही हूँ आपको। काव्य सौंदर्य को हम शिल्प सौंदर्य, कला पक्ष या विशेष भी कह सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कविता का नाम ठीक से क्या है और उसके कवि कौन है। तो ये कविता है आत्म परिचय और इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप है। सीधी सादी सरल भाषा होने के कारण कविता पाठक के मन को छू जाती है। कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्द भी हैं, तब भी कवि का मन का जो भाव है वो पाठक तक पहुंच जाता है। अतः कह सकते हैं भाषा जीवंत है। हरिवंश राय बच्चन का कवि रूप सबसे अधिक लोकप्रिय है। कविता आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। कविता को हम गा सकते हैं। दुख अधिक होने पर छंद स्वतः बन जाते हैं। कविता की रचना मुक्त छंद में की गई है। छंद में भावों को ऐसे पिरोया गया है कि हर शब्द अपना भाव स्पष्ट करता है। छंद रचना अत्यंत सहज है। रस की बात करें तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार के जो एग्जाम्पल है मैं बताती हूँ आपको। जो जग में दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कहाँ का जग, जग जिस पृथ्वी पर प्रतिपग, जग जिस जोड़ क्यों कवि कहकर झूमे झुके दाना नादान। रूपक अलंकार, जग जीवन सांसों के तार, स्नेह सुरा भवसागर भव मौजू। मैं और जग और में यमक अलंकार है। कहाँ का नाता सत्य किसी ने जाना प्रश्नालंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रोदन का राग शीतल वाणी में आग, सीखा ज्ञान भुलाना, जग जीवन का भार फिर भी जीवन में प्यार, विरोधाभास अलंकार है। तो ये हो गया इस कविता का काव्य सौंदर्य, जो एग्जाम में सीधा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन एमसीक्यू में कोई प्रश्न इससे संबंधित पूछा जा सकता है। तो अब बात करते हैं कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बारे में। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन या राम कुमार वर्मा। तो इस कविता के रचनाकार हैं या इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद। तो उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। तीसरा प्रश्न इसके लिए है, हरिवंश राय बच्चन ने किस विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा पास की? हिंदी के कवि हैं तो ऑप्शन बहुत ध्यान से, संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी। तो उन्होंने अंग्रेजी में स्नातकोत्तर परीक्षा यानी कि एमए पास किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? नए पुराने झरोखे, दो चट्टाने, टूटी फूटी कड़ियां, आरती और अंगारे। तो जिस रचना पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो है दो चट्टाने। हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया? 1973 में, 1975 में, 1976 में या 1978 में? तो उनको पद्म भूषण से सम्मानित 1976 में किया गया था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं 1976। हरिवंश राय बच्चन को मनोनीत किया गया, कहाँ पर किया गया ये इसके ऑप्शन है। विधान परिषद के लिए, राज्यसभा के लिए, विधानसभा के लिए या जितने ऑप्शन है कोई भी ठीक नहीं है। तो हरिवंश राय बच्चन को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। समय आपको बताना है, कब से कब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर काम किया हरिवंश राय बच्चन ने? 1942 से 1957 तक, 1942 से 1952 तक, 1942 से 1950 तक, 1942 से 1951 तक। तो उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर 1942 से 1952 तक काम किया। हरिवंश राय बच्चन का निधन कहाँ हुआ? 2003 दिल्ली में, 2003 मुंबई में, 2003 इलाहाबाद में, 2003 अहमदाबाद में। तो उनका जो निधन हुआ था यानी उनकी डेथ हुई थी 2003 मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता किस शैली में लिखी गई है? चित्रात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली या विचारात्मक शैली? तो ये कविता आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है।
कवि किसका भार लिए फिरता है? नौकरी का, जगजीवन का, घर द्वार का, पड़ोस का। कविता की पहली लाइन ही ये है, जगजीवन का भार लिए फिरता है। तो इसका सही उत्तर है जगजीवन का। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? संपत्ति, प्यार, उल्लास, उम्मीद। तो कवि अपने जीवन में सब पर प्यार लौटाता है, इसलिए वो प्यार लिए फिरता है। कवि किस सुरा का पान करता है? उल्लास, उमंग, स्नेह, नफरत। तो कवि स्नेह सुरा का पान किया करता है। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति। तो स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। झंकृत का अर्थ है झंकार, बजाना, ध्वनि, स्वर। तो झंकृत का अर्थ है बजाना। आत्मपरिचय कविता के अनुसार संसार किसको मानता है? जो पढ़े लिखे होते हैं, जो धनवान होते हैं, जो बड़े होते हैं, या जो दिखावा करते हैं। तो संसार उन्हीं को मानता है जो लोग दिखावा किया करते हैं। कवि किसके उपहार लिए फिरता है? अपने घर के, अपने हृदय के, अपने सपनों के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो कवि अपने हृदय के उपहार लिए फिरता है। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? आदर्श संसार, यथार्थ संसार, स्वप्निल संसार, सुखी संसार। तो कवि स्वप्निल संसार लिए फिरता है। भवसागर में अलंकार है यमक, उपमा, रूपक, अनुप्रास। तो भवसागर में रूपक अलंकार है। कवि अपने हृदय में कैसे उपहार संजोए हुए है? प्रेम के, द्वेष के, भावों के, अभावों के। तो उत्तर है इसका भावों के। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि सुख दुख में कैसा रहता है? सुखी, दुखी, चंचल, मग्न। तो कवि सुख और दुख दोनों में मग्न रहता है। भवसागर से कवि का आशय है भयंकर सागर, काल रूपी सागर, संसार रूपी सागर, काला सागर। तो भवसागर से कवि का आशय है संसार रूपी सागर। कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है? कल्पनाएं, स्मृतियां, अग्नि, सपने। तो इसका उत्तर है अग्नि। कवि किस अवस्था का उन्माद लिए फिरता है? बचपन, बुढ़ापा, युवावस्था, किशोरावस्था। तो इसका उत्तर है युवावस्था। कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरता है? राज, राग, नाज, नाश। तो कवि अपने रोदन में राग लिए फिरता है। कवि की वाणी किस प्रकार की है? मीठी, कठोर, शीतल, गंभीर। कवि की वाणी शीतल है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि स्वयं को दुनिया का क्या मानता है? दीवाना, परवाना, रखवाला, मस्ताना। तो कवि अपने आप को दुनिया का एक दीवाना मानता है। कवि ने संसार को कैसा माना है? संपूर्ण, अपूर्ण, नश्वर, सुंदर। तो कवि ने संसार को अपूर्ण माना है। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? एहसास, अवसाद, एहसान, इनाम। तो कवि उन्माद में अवसाद लिए फिरता है। प्रासाद शब्द का अर्थ है हिस्सा, महल, चढ़ावा, या कोई भी नहीं। प्रासाद का अर्थ है महल। कवि के रोने को समाज ने क्या कहा? गुस्सा, गाना, नादानी, भूलना। तो कवि के रोने को समाज ने गाना कहा। कवि के फूट पड़ने को दुनिया ने क्या कहा? नाटक करना, दिखावा करना, आंसू बहाना, छंद बनाना। तो कवि के फूट पड़ने को लोगों ने कहा कि वो छंद बनाता है, यानी कविताएं करता है। मैं और जग और पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक, प्रश्नालंकार। तो यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि और के कई अर्थ निकल रहे हैं। यमक अलंकार वो अलंकार होता है जहाँ पे शब्द भी कई बार आता है और उसके अर्थ भी कई निकलते हैं। आत्मपरिचय कविता का संदेश क्या है? मौज मस्ती, हंसना मुस्कुराना, पढ़ाई लिखाई, समाज सुधार। तो आत्मपरिचय कविता का संदेश है मौज मस्ती। तो इस प्रकार से ये हो गए आपके आत्मपरिचय कविता के एमसीक्यू और साथ में काव्य सौंदर्य संबंधी विशेषताएं। काव्य सौंदर्य को याद करने से हमारे अलंकार वगैरह एकदम ठीक हो जाते हैं। एमसीक्यू भी इसका ध्यान से पढ़िए
और साथ में कविता का अर्थ भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एमसीक्यू सही करने के लिए कविता का अर्थ बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। थैंक यू।